चिल्ड्रेन, लास्ट क्लास में हम लोग लीफ के बारे में पढ़े थे। मैं बोली थी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। सो आज मैं ये हिबिस्कस का फ्लावर लेके आई हूँ। ये उसका बर्ड है। ओके, तो आज हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ मैं एक पिक्चर ड्रॉ की हूँ फ्लावर का। ये एक पिक्चर ड्रॉ की हूँ फ्लावर का, आप लोग देख सकते होंगे। तो पहले मैं ये पिक्चर को समझाऊंगी, फिर मैं फ्लावर को दिखा के एक एक पार्ट आप लोग को समझाऊंगी। ओके, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ए हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस फ्लावर, ये जिसको हम लोग चाइना रोज़ बोल के भी बोलते हैं। तो इसका डिफरेंट पार्ट देखो। ये है, ये जो है इसको बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं पेटल्स, पंखुड़ियाँ। करोला भी इसको बोलते हैं। पेटल्स इसका और एक नाम है करोला, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पंखुड़ियाँ। ये सब फ्लावर में अलग अलग नंबर के पेटल्स होते हैं। किसमें 4, किसमें 5, किसमें और ज़्यादा रहते हैं। तो डिफरेंट नंबर ऑफ पेटल्स आर देयर इन डिफरेंट फ्लावर्स। ये हो गया पेटल्स, जो कि फ्लावर में मैं दिखा रही हूँ। ये पंखुड़ियाँ, ये जो पंखुड़ियाँ, ये है पेटल्स। ओके, इसको करोला बोल के भी बोलते हैं, पंखुड़ियाँ। तो उसके बाद इसके जो ये नीचे है, इसका जो डंडी है, इसको बोलते हैं स्टॉक। ओके, ये देखो, ये है इसका स्टॉक, ये है उसका स्टॉक। उसके बाद ये जो फूला हुआ पार्ट है फ्लावर का, ये जो फूला हुआ पार्ट है, ये है थैलेमस। इसको थैलेमस बोल के बोलते हैं। ये जो फूला हुआ पार्ट है, इसको बोलते हैं थैलेमस। और ये जो निकला है ग्रीन 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 पार्ट, इसको बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स। कैलिक्स भी बोलते हैं। ये है सेपल्स। ये पेटल्स, ये सेपल्स, ये हुआ स्टॉक, और ये फूला हुआ पार्ट हुआ थैलेमस। ओके, अब इसका अंदर देखो। इसके अंदर ये देखो, ये जो पिक्चर में ये एक ट्यूब शेप का है ना, ये एक ट्यूब शेप का है। इसमें बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट है। इसको आप लोग समझोगे बोल के मैं ऐसे ड्रॉ की हूँ। इसमें बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो इसका जो ऊपर है, ये ऊपर से जो कॉप शेप है, ये कॉप शेप, और ये डंडी जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये नीचे फूला हुआ स्ट्रक्चर है, ये पूरा को हम लोग बोलेंगे पिस्टिल, which is the female part of the flower, female reproductive part of the flower. So pistil is the female reproductive part of the flower, and it contains 3 parts. One is stigma, ये ऊपर का जो कॉप शेप जैसा है, ये है स्टिग्मा। ये जो लंबा स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है, ये है स्टाइल। और ये नीचे का जो फूला हुआ पार्ट है, ये है ओवरी। ओवरी, इसमें छोटे छोटे एक से दाना दाना जैसे रहता है। अगर हम लोग इसके अंदर फूल को काट के देखेंगे तो ऐसा दाना दाना जैसा हमको दिखेगा। ये एक से, जिसको ओव्यूल बोल के बोलते हैं, ओव्यूल्स। तो ये जो है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये ऊपर का हिस्सा हुआ स्टिग्मा, ये जो स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है, ये हुआ स्टाइल, और ये नीचे का जो पार्ट है वो है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स। ये जो एक जैसा छोटा छोटा है ना स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ओव्यूल्स। देन ये जो है, अच्छा, ये फ्लावर में हम लोग अभी देखेंगे ये फीमेल पार्ट। ये ऊपर देखो, ऊपर ये जो है, ये जो है, ये फीमेल पार्ट है। इसमें 5 है, 1 2 3 4 5। ये है, देखो 1 2 3 4 5। ये जो है, किसी में 4 किसी में 5 ऐसा रहता है। ये जो अपर मोस्ट पार्ट है, ये है क्या? पिस्टिल। पिस्टिल, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। देन यहाँ जो है देखो येलो येलो, ये जो है
फ्लावर आप लोग को दिख रहा है, ये सब है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये सब इसको बोलते हैं स्टामेन। क्या बोलते हैं? स्टामेन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टामेन। ये भी दो हिस्सा में बंटा है, एक है एंथर और एक है फिलामेंट। ये जो लंबा स्टॉक जैसा पतला सा है ना, इसको बोलते हैं फिलामेंट, और इसके ऊपर जो ये गोलाकार शेप का है ये है एंथर। ओके, ये फिलामेंट जो है, ये जो पतला सा स्ट्रक्चर है ये है फिलामेंट, और ऊपर का जो शेप है उसको बोलते हैं एंथर। जैसे पिस्टिल 3 भागों में डिवाइड है ना, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, वैसे स्टामेन 2 भागों में डिवाइड है, एंथर और फिलामेंट। ये देखो इसमें फ्लावर में आप लोग, इसमें अच्छा से क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग एक हिबिस्कस फ्लावर ला के देख सकते हो। यहाँ पे ऐसे पतला पतला रेसा जैसे स्ट्रक्चर है, वो है फिलामेंट, और उसके ऊपर कुछ येलो कलर का गोल गोल सा स्ट्रक्चर है, वो है एंथर। ओके, ये जो पतला स्ट्रक्चर है ये है फिलामेंट, ये पतला सा स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिलामेंट, और ये ऊपर जो येलो कलर का गोल गोल स्ट्रक्चर है वो है एंथर। अभी आप लोग पिस्टिल, आप लोग को मालूम हो गया, पिस्टिल, स्टामेन, पेटल्स मालूम हो गया, सेपल्स मालूम हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लावर। तो फिर से मैं समझा दे रही हूँ फ्लावर का सभी पार्ट को, ये फूल देख के। ये हो गया क्या? पेटल्स। ये हो गया पेटल्स। इसको करोला बोल के भी बोलते हैं, पंखुड़ियाँ। ये हो गया फूला हुआ पार्ट, ये हो गया थैलामस। इसमें जो ये ग्रीन पार्ट है इसको बोलते हैं सेपल्स, जिसको कैलिक्स बोल के भी बोलते हैं। ये उसका डंडी है, ये हो गया स्टॉक, पेडिकल बोल के भी बोलते हैं इसको। और ये अंदर का जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये ऊपर का हिस्सा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग पिस्टिल बोल के बोलते हैं। उसमें हम लोग उसको 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। नीचे का फूला हुआ पार्ट को ओवरी बोलते हैं। ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है ट्यूब जैसा, वो हो गया स्टाइल, और ऊपर का पार्ट हो गया स्टिग्मा। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल, एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टामेन। ये जो छोटा छोटा पतला पतला ये जहाँ जो है ये हो गया स्टामेन। इसमें जो नीचे का पतला सा हिस्सा है उसको बोलते हैं फिलामेंट, उसको बोलते हैं फिलामेंट, और ऊपर का जो येलो कलर का है उसको बोलते हैं एंथर। ये एंथर भी लॉब्ड शेप का होता है, डिवाइड होता है 2 भाग में, उसको लॉब्ड शेप बोल के बोलते हैं, 2 भाग में डिवाइड होता है। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टामेन, एंड ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल। आप लोग कैसे याद रखोगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? देखो, मेन बोलते हैं ना हम लोग, मेल को मेन बोलते हैं ना, तो स्टामेन, जिस नाम में मेन है स्टामेन, वो पार्ट हो गया मेल पार्ट। और पिस्टिल में ये आई में बिंदी जैसा है ना, तो लेडीज़ लोग क्या बिंदी लगाते हैं ना, तो इसको याद रखो, पिस्टिल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड यहाँ मेन है ना, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये हो गया आपका पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर। अभी हम लोग पढ़ेंगे द 4 मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर। 4 मेन पार्ट, व्हाट आर दे? सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन and pistil. Main 4 part are sepals, petals, stamen and pistil. सेपल कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है। देखो ये कलर में कैसा है? ग्रीन है, ये पूरा ग्रीन कलर है। ओके, ये क्या करता है, जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ये बर्ड है, देखिए ये थोड़ा बाहर निकल गया है, लेकिन जब होता है तो ये पूरा उसको पूरा ऐसे प्रोटेक्ट करके चारों ओर से रखता है। इसका काम है सेपल। ओके, ये इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, इसका फंक्शन है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेपल?
It protects the inner part of the flower in bud stage. It protects the inner part of the flower in bud stage. And this is green in color. ओके और ये फूला हुआ पार्ट जो है ये है थैलेमस. थैलेमस ये फूला हुआ पार्ट, यहीं से सब पार्ट निकला है. ये थैलेमस से ही ये सेपल्स निकला है, पेटल्स निकला है, स्टामेन निकला है एंड पिस्टिल निकला है. ऑल द 4 पार्ट आर कमिंग आउट ऑफ थैलेमस. थैलेमस से ये 4 पार्ट निकला हुआ है. तो सेपल कौन सा पार्ट है? ये जो ग्रीन पार्ट है ये है सेपल. द फंक्शन ऑफ सेपल इज टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर इन द बड स्टेज. ओके, देन अबाउट पेटल्स. दीज आर पेटल्स. पेटल्स आर वेरी कलरफुल. इसको करोला बोल के भी बोलते हैं. ये कलरफुल होता है. डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है. तो पेटल्स आर कलरफुल इन नेचर एंड सेंटेड ऑल्सो. उसमें से खुशबू भी आता है. कलरफुल एंड सेंटेड. इन डिफरेंट फ्लावर दे हैव डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट सेंट्स. सो इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? इसका कलर की वजह से, इसका खुशबू की वजह से सब इंसेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है. बी हुआ, बटरफ्लाई हुआ, दूसरा इंसेक्ट हुए, सबको ये अपने तरफ अट्रैक्ट करता है. सो द फंक्शन ऑफ पेटल्स इज to attract the different insects like butterfly, bees, etc. Okay, and they help in the process of pollination. Pollination अभी आप लोग के सिलेबस में नहीं है, अब ये चैप्टर में नहीं दिया है. जब आप लोग हायर क्लास में जाओगे तो पॉलिनेशन के बारे में पढ़ोगे. मैं शॉर्टकट में बोल दे रही हूँ. पॉलिनेशन मतलब जो जिस प्रोसेस में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से हमारा फ्रूट होता है उस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोल के बोलते हैं. तो वो आप लोग बाद में हायर क्लासेस में पढ़ोगे. आपका अभी 6 क्लास में नहीं दिया है. सो पेटल्स का काम क्या है? वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और इंसेक्ट्स हम फ्लावर को पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. उसके बाद हो गया आपका थर्ड मेन पार्ट इज स्टामेन और एंड्रोसियम. एंड्रोसियम, दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट्स नेम इज स्टामेन और एंड्रोसियम. स्टामेन को फिर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एंथर और फिलामेंट. ये नीचे का जो पार्ट है ये हो गया फिलामेंट और ये ऊपर का जो पार्ट है ये हो गया एंथर. और लास्ट पार्ट है पिस्टिल, गाइनोसियम. इसको गाइनोसियम बोल के भी बोलते हैं. which is the female part of the flower. This is the female part of the flower and it consists of 3 main parts. Stigma, the cup shape upper part is stigma. ये जो स्टॉक जैसा पार्ट है लंबा सा ये हो गया स्टाइल. एंड दिस पार्ट इज विच इज स्वेलन पार्ट इज ओवरी. इसके अंदर ओविल्स होते हैं. तो पिस्टिल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन 4 पार्ट ऑफ द फ्लावर, सेपल, पेटल, स्टामेन एंड पिस्टिल. अभी मैं आप लोग को जो कुछ समझाई उसी को मैं यहाँ पे नोट्स के जैसा लिख के रखी हूँ. डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन क्या है उसके बारे में. सो हम लोग देखेंगे. अभी फर्स्ट में लिखी हूँ सेपल के बारे में. इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन इट्स बड स्टेज. ओके, पेटल्स के बारे में मैं ये बोल चुकी हूँ आप लोग को, फिर और एक बार ध्यान से सुन लीजिए. पेटल्स, इट इज़ ब्राइटली कलर्ड and scented. It surrounds and protects the reproductive part of a flower. It attracts butterfly, bees and other insect for pollination. Okay? ये जो इनर पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको क्या करता है, सराउंड करके उसको चारों ओर से कवर करके ये प्रोटेक्ट करके रखता है और सब इंसेक्ट को अपने तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है. उसके बाद में एंड्रोसियम, ये जो मेल पार्ट है, ये जो मेल पार्ट है, ये जो मेल पार्ट है उसके बारे में. इट हैज़ 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट. इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. एंथर, द स्मॉल लॉब्ड स्ट्रक्चर. ये जो स्मॉल लॉब्ड स्ट्रक्चर मतलब 2 भागों में डिवाइड होता है उसका ऊपर का हिस्सा. लॉब्ड मतलब भाग हुआ होता है. ओके.
स्मॉल लॉब्ड स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स pollen grains which takes part in reproduction. pollen grains अभी क्या है? एंथर के बारे में आप लोग जान गए। एंथर का दो पार्ट है, ये जो पतला सा पार्ट है वो है फिलामेंट और ऊपर का जो पार्ट है वो है एंथर। और एंथर क्या करता है? पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। एंथर में पोलन ग्रेन होता है। पोलन ग्रेन कौन सा है? आप अगर ये येलो पार्ट को छुओगे ना तो आपके हाथ में कुछ येलो येलो कलर का कुछ लगेगा। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा लगा है। मैं छूँगी इसको तो मेरे हाथ में येलो येलो कलर का कुछ आ जाएगा। नहीं दिख रहा है, आप लोग ला के करोगे तो आपके हाथ में आएगा। इसको छुओगे ना तो ऐसे येलो कलर का कुछ आपके हाथ में आएगा। इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। ओके, पोलन ग्रेन ये क्या होता है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जब ये पोलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जाता है तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होके हमारा जो फ्रूट होता है ना वो प्रोसेस होता है, पॉलिनेशन। इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस में। ओके, ये तो हो गया आप लोग का एंथर और फिलामेंट के बारे में। तो एंथर से पोलन ग्रेन निकलता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जब गिरता है तो पॉलिनेशन होता है। तो ये हो गया एंथर, ये हो गया फिलामेंट और इसको पूरा बोलते हैं स्टामेन और एंड्रोसियम। देन गाइनोसियम, ये पार्ट है गाइनोसियम। गाइनोसियम में 3 मेन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द पिस्टिल वेयर पोलेन्स लैंड। ओके, ये पिस्टिल क्या है? पिस्टिल क्या है? आप लोग को मैं दिखाई थी, ये है पिस्टिल, ये पिस्टिल है। इसका ऊपर पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं। जहाँ पोलन ग्रेन गिरता है और वो इसके अंदर स्टाइल के थ्रू इसके अंदर जाके ओवरी तक पहुँचता है और ओवरी में जो ओव्यूल्स है उसके साथ जब पोलन ग्रेन मिलता है तो पॉलिनेशन होके फ्रूट होता है। ये आप लोग बाद में पढ़ोगे। तो स्टिग्मा क्या होता है? It is the part of the pistil where pollen grains land. Then style, it is the stalk that supports stigma and connects it to ovary. ये क्या करता है? स्टिग्मा को सपोर्ट करता है और ओवरी को कनेक्ट करता है। किससे? स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है स्टाइल। ऐसे देखो, ये होता है ना, ऐसे रहता है। यहाँ पे भी मैं कर दे रही हूँ, ऐसे रहता है। ओके, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया आपका ये जो ट्यूब शेप है ये हो गया स्टाइल और ये हो गया आपका ओवरी। स्टाइल और स्टिग्मा। तो ये जो स्टाइल है ये स्टिग्मा को और ओवरी को कनेक्ट करता है। ओके, कनेक्ट करता है और इसके थ्रू पोलन ग्रेन जाके ओवरी तक पहुंचता है। समझ में आया आप लोग को? इसके बाद ओवरी, इट इज़ द स्वेलन पार्ट विच इज़ सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द पिस्टिल। पिस्टिल का नीचे वाला हिस्सा जो स्वेलन होता है, फूला हुआ होता है, उसको ओवरी बोल के बोलते हैं। इट कंटेन्स ओव्यूल्स, इसमें ओव्यूल रहता है और एग रहता है। फीमेल पार्ट प्रोड्यूसेस एग्स और ओव्यूल्स विच टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन। तो फीमेल पार्ट का फंक्शन क्या है? ये ओव्यूल्स या एग प्रोड्यूस करता है जो कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो फीमेल पार्ट प्रोड्यूसेस एग्स और ओव्यूल्स विच टेक्स पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। तो आपको समझ आ गया, फीमेल पार्ट हो गया ये, इसको बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल में 3 भाग है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा अपर मोस्ट पार्ट है जहाँ पर पोलन ग्रेन लैंड करता है। स्टाइल हो गया वो ट्यूब जिसके थ्रू जाता है वो पोलन ग्रेन, और ओवरी हो गया वो जो नीचे का बेस पार्ट है फूला हुआ, वो हो गया ओवरी, जहाँ पे जाके ये जो पोलन ग्रेन है एग और ओव्यूल के साथ मिलके पॉलिनेशन होता है। तो ये हो गया आप लोग का फीमेल पार्ट और पिस्टिल, गाइनोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर।
सो आज आप लोग क्या क्या पढ़े, पूरा फ्लावर के बारे में आप लोग पढ़ गए। एक हो गया सेपल्स, थैलामस, ये पूरा पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है थैलामस, ये है सेपल्स, ये जो ग्रीन पार्ट है ये सेपल्स। ये हो गया स्टॉक, ये हो गया पेटल्स। ओके, ये सेपल्स, ये पेटल्स, ये थैलामस, ये स्टॉक। और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल पार्ट में क्या है, स्टामेन है, जिसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक है फिलामेंट और एंथर। नीचे का जो पतला सा ट्यूब जैसा होता है, स्टॉक जैसा होता है, उसको बोलते हैं फिलामेंट। और अपर पार्ट जो लोब्ड शेप का अपर पार्ट रहता है उसको बोलते हैं एंथर। एंथर क्या करता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, जो कि हमको रिप्रोडक्शन में, फ्लावर को रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोसियम, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टामेन, उसको एंड्रोसियम भी बोलते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोसियम, उसको पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी रहता है। स्टिग्मा उसका अपर मोस्ट पार्ट है जहाँ पोलन ग्रेन लैंड करता है। स्टाइल और ट्यूब शेप है जिसके थ्रू पोलन ग्रेन जाता है ओवरी तक। ओवरी नीचे का फूला हुआ हिस्सा होता है जहाँ ओव्यूल्स रहते हैं, वहाँ पोलन ग्रेन जाके एग्स या ओव्यूल्स के साथ मिल के पॉलिनेशन करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लावर। ये फ्लावर के बारे में हो गया। आप लोग जब बड़े क्लास में जाओगे तो डिटेल से पॉलिनेशन ये चीज़ों के बारे में आप लोग और ज़्यादा पढ़ोगे। आपका 6th क्लास में बस इतना ही दिया है। और एक बात मैं बोल दूँ, ये जो सेपल्स, पेटल और स्टामेन्स, पिस्टिल ये सब है ना, ये डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट नंबर में हो सकते हैं। ये जो सेपल्स है, ये पेटल्स है, ये जो एंथर है, पिस्टिल है, ये सब सभी फ्लावर में सेम नंबर में नहीं होते हैं। दीज आर द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन्स एंड पिस्टिल्स मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर। ओके, अलग अलग फ्लावर आप लोग लेके देखोगे तो ये जो सेपल, पेटल, पिस्टिल और जो आप लोग का स्टामेन है, इसका नंबर दूसरा दूसरा फ्लावर में दूसरा दूसरा होगा। सो the number of sepals, petals, stamens and pistil may be different in different flower। और क्या है, दो टाइप का फ्लावर है, एक कंप्लीट फ्लावर, एक इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर किसको बोलेंगे, जिसमें मैं अभी जितना पार्ट्स आप लोग को पढ़ाई, सभी पार्ट्स जिसमें मौजूद होते हैं उसको कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिसमें एक दो पार्ट नहीं होता है, तो अगर कुछ पार्ट नहीं है तो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर बोल के बोलेंगे। तो आप लोग अगर डिफरेंट टाइप का फ्लावर कलेक्ट करोगे और देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि ये सब डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट नंबर में होते हैं, और कुछ कुछ फ्लावर में होते भी नहीं हैं। तो जिसमें नहीं होते हैं वो इनकम्प्लीट फ्लावर है, और जिसमें होते हैं वो कंप्लीट फ्लावर है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट योर फ्लावर। आई होप you all understand better, and if there is any problem you message in the comment box. Okay, you can message in the comment box. Okay, so अगर आप लोग को ये पूरा समझ में आया, अच्छा से समझ में आया, मेरा टीचिंग आप लोग को अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बताइए, मैं ज़रूर आप लोग का हेल्प करूँगी. ओके, बाय चिल्ड्रन.